ओम शांति। आज का टॉपिक निर्भय भाई जी सुना रहे थे, यज्ञ स्नेही सहयोगी और यज्ञ रक्षक, ये हम सभी का बाबा ने दिया हुआ टाइटल है। तो हम सभी निर्भय भाई जी से सुनेंगे, क्योंकि जो यहाँ तक आए हैं, कई भाई बहनें सोचते हैं कि कोरोना पीरियड में 3-4 साल के बाद फिर से आए हैं। आप सबको बहुत 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 मुबारक हो। यज्ञ स्नेही तो हम सब बच्चे हैं, परिवार है, और बाबा का जो पांडव भवन की याद करते हैं हम सभी। मेरे से 1 साल पहले निर्भय भाई जी आए ज्ञान में, और सेवा में मधुबन में भी साथ ही साथ आए। तो स्नेही से सहयोगी जो बने, एक दो को किस तरह से संगम के जो जीवन है सतयुगी समान हम बन सके, जो बृजमोहन जी ने भी फरिश्ता स्वरूप का आप सबको सुनाया। सहयोग से ही तो सारे विश्व में 147 देशों में आज सेवा चल रही है। तो सबका सहयोग से चल रहा है। बाकी जो रक्षक है, ये हम सबकी रक्षा तो बाबा कर रहे हैं, बाबा के छत्र छाया में है। फिर भी टाइटल बच्चों को बाबा देता है, ये यज्ञ रक्षक बच्चे हैं। तो रक्षा हम दुनिया के लिए, तो हमारा देश के लिए तो हम कहते हैं कि जो बॉर्डर पे है या तीनों सेनाएं हैं, तो उनको हम देश के रक्षक कहते हैं। तो बाबा ने यज्ञ रक्षक बच्चे ऐसा कहते हैं, तो जरूर कुछ विशेषता होंगी उनमें, जो हम सभी आज निर्भय भाई जी से सुनेंगे ही। परंतु मुझे ख्याल आया कि भाई रक्षक जो जिसको कहा जाता है, कुछ विशेष उनमें जरूर क्वालिटीज होंगे। इस समय के अनुसार, चाहे प्रकृति का, चाहे जैसे विश्व में जो कोरोना जैसा आ गया, या आगे जो हम देख रहे हैं, जो कल्प वृक्ष में बाबा ने उस समय पर बताया था कि रशिया, अमेरिका, इस तरह से जो विश्व युद्ध के जो निमित्त बन रहे हैं, तो उनसे भी हमारा देश भी अपना है। बाबा के बच्चे जहां भी है तो विश्व भी अपना है। तो कैसे हम अपनी रक्षा करें, यज्ञ की रक्षा करें? तो मुझे यही आता है, जैसे हमारे बाबा, मम्मा, दादियाँ लास्ट में तपस्वी मूर्ति ही बने।
द पावर ऑफ साइलेंस कहते हैं, शांति की शक्ति कहते हैं, तो उसी को ही सबने बढ़ाया था। और यज्ञ में भी हमने देखा चारों ओर बट्टी 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 का ही आवाज सुनते आए, और मधुबन में भी जो भी आए बट्टी के नाम से बहुत खुशी खुशी से आते हैं यहाँ। ऐसा लगता है कि अष्ट शक्तियों में सर्वश्रेष्ठ शक्ति जो है पावर ऑफ साइलेंस है। उस साइलेंस शक्ति को हम लोग बढ़ाने में लगे हैं। फरिश्ता भी साइलेंस पावर से ही बन रहे हैं। तो मैं निर्भय भाई से भी आज सुनेंगे आपके साथ कि ऐसी क्या शक्तियां हमारे में होना चाहिए जो समय अनुसार स्वयं की भी, परिवार के भी, देश का भी, विश्व का भी, सर्व आत्माओं को वो शक्ति का अनुभूति हो। वो कैसे कर रहे हैं, बाबा करा रहा है, तो हम निर्भय भाई जी से सुनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी बहनें और भाई महान भाग्यशाली हैं। सीजन की पहले टर्न में आज चौथा दिन है। आज के शुभ दिन पर अधिकतर चारों तरफ से आए हुए सभी बहनों और भाइयों को अधिक से अधिक ईश्वरीय ज्ञान के अनुभव का लाभ प्राप्त हो रहा है। चाहे आप सन्मुख यहाँ पधारे हैं, चाहे दूर देश में बैठे हुए भी मधुबन की जो बातें हैं वो आप तक पहुंच रही हैं और उसका आप आनंद ले रहे हैं। उसके लिए इसका श्रेय हमारे आदरणीय भ्राता करुणा जी को जाता है। यज्ञ की जो मीडिया की सर्विस है
उसकी शुरुआत और उसको धीरे धीरे डेवलप करते आगे बढ़ाते बढ़ाते विश्व के कोने कोने तक बाबा का स्वरूप देखने को मिले, बाबा के महावाक्यों से सभी लाभान्वित हों, उसका प्रबंध करने के लिए आप निमित्त बने और बनते ही रहते हैं। 2 दिन पहले ही आप चेन्नई गए हुए थे। वहाँ पर इन्होंने बहुत बड़ा आयोजन मीडिया का रखा हुआ था। उस कार्यक्रम में आदरणीय भ्राता ब्रिजमोहन जी, बहन आशा जी, वो विशेष रूप से उसमें सम्मिलित हुए थे और ड्रामा में हर एक का अपना पार्ट है। करुणा भाई विदेश तक जो बाबा के संदेश को सिर्फ नहीं बल्कि बाबा को ही विदेश के भी कोने कोने में और भारत में भी खास भारत की वो भाषाएं जो साउथ इंडिया में बड़े भावुक भाई बहने हैं, जो बड़ी रुचि से बाबा की बातों को सुन करके उसका आनंद भी लेते हैं और उसको आगे भी बढ़ा रहे हैं। ये एक मौका था। करुणा भाई खास मद्रास गए हुए थे और उसका कारण एक ही था, वहाँ की गोल्डन जुबली मनाई जा रही थी और जो बहन इस समय वहाँ पर निमित है, वीनू बहन देखने में बड़ी छोटी है, लेकिन उसने चेन्नई और कोचीन उसके साथ में और भी पांडिचेरिया जो भी स्थान है, सबको संगठित करके और बहुत ही अच्छे ढंग से सेवा के जो कार्यक्रम बनाए, देखने में इतनी नहीं आएंगी, उसका कर्तव्य उनको भी प्रत्यक्ष करता
और उसके साथ साथ यूं कहेंगे कि हमारे करुणा भाई शुरू में निमित्त बने थे। रोजी बहन को साथ लेकर के मद्रास और दूसरे स्थानों पर सेवा को आगे बढ़ाने के लिए आज का जो विशेष सोमान जो लिखा हुआ है, मैं डबल लाइट अव्यक्त फरिश्ता हूँ। तो मैं सोच रहा था अव्यक्त और फरिश्ता क्या दो अलग अलग हैं? या एक ही है? करुणा जी, अव्यक्त अलग है, फरिश्ता अलग है? तक व्यक्त में है, फरिश्ता तो नहीं कहेंगे। तो फरिश्ता को सदा ही आपने देखा होगा, दो विंग्स रहता है, पंख रहता है, जैसे उड़ते हुए लाइट स्वरूप का। सबका ड्रेसेस बाबा ने बना के पहले ही रखा है। जैसे ही हम सभी फरिश्ता बनेंगे तो हमारे लिए वो विशेष ड्रेस रेडी है। तो हम तो कहेंगे भले अभी थोड़ा समय है, तो हम सबका मन में तो अभी पक्का हो गया है कि हम ही फरिश्ता थे और अभी फिर से बाबा हमको बना रहे हैं। तो ब्राह्मण सो फरिश्ता, और फरिश्ता से आगे की स्टेज क्या है? देवता। आज की मुरली साकार मुरली, उसके अंदर इतनी गहराई से बाबा ने इस बात को स्पष्ट किया। बहुत सारी बातें एक एक मुरली में स्पष्ट होती है। जिस समय मुरली सुनते हैं, पढ़ते हैं, बड़ा उस समय मन खुश होता है। आपस में हंस रहे थे। बाबा ने भी पूछा, सारे दिन में कितने घंटे इस सिमरती में रहते हैं? 8 घंटे तो अपनी कारोबार में रहेंगे, उसके अलावा कितना आप समय याद की यात्रा उसका लाभ लेते हैं? तो देखने में क्या आता है? साक्षी होकर के देखें कि अपनी कारोबार में इतने बिजी हो जाते हैं, ये भूल जाता है कि साकार बाबा ने
हम बच्चों के सामने अपना एग्जाम्पल एक सेट किया था कि कैसे भी करके 8 घंटे जब मैं याद की यात्रा प्रैक्टिकल में करूं तो मैं अपनी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त कर सकूं और उस लक्ष्य को सामने रख के बाबा अपना ध्यान रखते साइलेंस की तरफ ध्यान जाता। जब भी हम लोगों से या बाहर से आने वाले भाई बहनों से कोई भी बाबा से मिलना चाहते थे तो मिलने समय पहले बाबा साइलेंस में स्वयं को भी स्थित करते और दृष्टि देते देते हम बच्चों को भी उस स्मृति में पक्का कर देते कि हम बाबा के पास आए हैं और उसका लक्ष्य ये है अपने सत्य स्वरूप की यथार्थ स्मृति अधिक से अधिक समय रहनी चाहिए। इसलिए बाबा ने काउंटिंग करके भी बताया। शुरू करते हैं भोजन के समय भी याद करते करते बाबा की याद में भोजन शुरू करते हैं। थोड़े टाइम में बच्चों के ख्यालात आ जाते हैं, सेंटर्स के ख्यालात आ जाते हैं, ध्यान और कहीं किसी न किसी कारण से वो जो एक टिक याद की यात्रा चाहिए उससे चेंज हो जाता है। और इस बात को थोड़ा सीरियसली जब तक हम ध्यान नहीं देंगे तब तक उन्नति नहीं होगी, आगे नहीं बढ़ेंगे। क्या हर वर्ष जितने भी वर्ष बाकी हों, हर वर्ष यही टॉपिक्स लेकर के हम क्लास करते रहेंगे? कभी कभी तो सुनने को भी मिलेगा, ये तो हर साल हम सुनते आए हैं, नई बात क्या है इसमें? प्रश्न तो ये उठता है कि आपने ये किया है। सबसे नई बात तो यही है कि हमने कितने परसेंटेज में अपनी स्थिति को बनाया है। साइलेंस की शक्ति बहुत काम करती है। बड़ी दादियों को देखा, प्रकाशमणि दादी को देखा, जानकी दादी को देखा, गुलजार दादी को देखा, दीदी मनमोहिनी को भी देखा और बड़ी बहनें हैं हमारी आज भी, उनको भी देखते हैं। एक तरफ उनको कारोबार बहुत है, सेंटर्स नए खोलते हैं,
भाई बहने नए नए आते हैं और आजकल कायदे कानून की बातें भी बहुत हैं, उसके कारण भी काफ़ी व्यस्त रहते हैं। तो व्यस्तता में ज़्यादा टाइम जाता है या याद की यात्रा में ज़्यादा टाइम जाता है या अपने उस लक्ष्य के समीपता के अनुभव में ज़्यादा टाइम जा रहा है। तो मेरे मन में ये बात समय प्रति समय आती रहती है कि हमें देश से न्यारे अपने आप को देखने का अभ्यास करना पड़ेगा। जब अपने आप को देश से न्यारे देखेंगे तो सिर्फ देखेंगे नहीं, उसका रस स्वादन भी करेंगे, उसका आनंद भी लेंगे। और क्यों बाबा इतना जोर दे रहा है, उस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि जो बात हम अपनी जागृति स्थिति में ज्ञान की, दुनिया की ज्ञान की बातों के आधार से अनुभव करते हैं, फिर भी उत्कंठा बनी रहती है। हम अपने अलौकिक स्मृति में बुद्धि को ले, क्यों? अवश्य उसमें कोई विशेष अनुभव होता है, विशेष उसमें रस है, विशेष उसमें खुशी है, अति इंद्रिय सुख है, कई बातें हैं उसमें। और अगर मैंने अभ्यास ही नहीं किया, 4 कदम चला ही नहीं, तो अनुभव कैसे होगा? इसलिए हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी फिर से ये पहला आपका ग्रुप है। बड़े भाग्यशाली हैं कि आपके मिसाल को देख कर के बाकी आने वाले ग्रुप्स के भाई बहने उमंग उत्साह में आए कि जैसे पहले ग्रुप के भाई बहनों ने तपस्या की और अति इंद्रिय सुख का अनुभव किया और अपने उस लक्ष्य के नज़दीक पहुँचे, हम भी ऐसे करें, हम भी उन्हीं की तरह करें या उनसे भी आगे जा सकें। एक प्रकार से बाबा का ये सूक्ष्म तरीका है हम बच्चों को पुरुषार्थ में गहराई में ले जाने का। अब आप सोचिए, कभी कभी विचार चलता है 750 करोड़ आत्माओं में से पास विद ऑनर कितने होते हैं? पास विद ऑनर कितने होते हैं? माला कितने की बनती है? जो पास विद ऑनर होते हैं वो तो बहुत छोटी माला है।
पूछेंगे भी कौन आएंगे, उसमें आप सभी उसमें हाथ उठा देंगे। प्रैक्टिकल क्या है लेकिन करुणा भाई कितने आएंगे? 8 है, 108 है, 16,108 है। मुझे तो ऐसे अनुभव होता है, हमारे प्रकाशमणि दादी जी ने जब 1 लाख की सभा में संदेश देती थी तो 9 लाख भी उसमें हो गया है, ऐसा मुझे अनुभव होता है। और जो भी भाई बहने आज यहाँ बैठे हैं, ये भी बाबा के सतयुग की ही आदि में आएंगे, ऐसा मुझे लग रहे हैं। मुझे हंसी आ रही है। बाबा के पास, साकार बाबा की बात, बाबा के पास दिल्ली में कुछ बच्चे मिलने के लिए आते थे। सुबह क्लास के टाइम मुरली सुनते थे और सर्विस में थे, नौकरी करते थे। और नौकरी भी कोई पुलिस में थे, कोई मिलिट्री में थे। तो बाबा बहुत उमंग से उनकी क्लास करा रहे कि आप बच्चे देश की भी सेवा कर रहे हो, जो बहुत आवश्यक है, और उसके साथ साथ स्वयं ज्ञान योग से अपने आप को इतना परिवर्तन कर रहे हो, तो सतयुग में जरूर आएंगे। तो सभी ने ताली बजाई, आप भी बजाएंगे। परंतु उसके आगे परंतु करुणा, परंतु क्या? एक शब्द बाबा कहते थे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो प्रकाशमणि दादी जी इसलिए नंबर नहीं बताती थी, किसी का भी नंबर नहीं बताती थी। इतना ही कहेंगी, सतयुग में बाबा के समीप आएंगे, बस। किस नंबर में आएंगे ये नहीं बताएंगे, क्योंकि जानती थी नंबरवार तो होंगे, कोई आगे होंगे, कोई पीछे होंगे। लेकिन ये खुद को पता लगता है। हम साक्षी होकर के अपने दिनचर्या को, सारे दिन की दिनचर्या को देखें कि हमने स्वाभाविक रूप से, नेचुरल तरीके से बाबा के साथ मन लगा के कितना समय बिताया। तो आप देखेंगे बहुत सारा समय कारोबार में चला गया। कारोबार
ज़्यादा याद रहा, याद की यात्रा अथवा कर्माती स्थिति को प्राप्त करना, संकल्प तक आया, थोड़ा टाइम के लिए आया, पर बहुत काल के लिए नहीं। और बाबा कहता है जब बहुत काल आप इस स्मृति में रहेंगे तो अंत मते सुगते हो। और प्रैक्टिकल साकार बाबा ने अपने पुरुषार्थ से हम बच्चों को सिद्ध करके बताया कि अभ्यास करते 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 अंत में बैठे बैठे दादी के हाथ में हाथ दे के दृष्टि देते देते फरिश्ता स्वरूप में बदली हो गए, संपूर्ण फरिश्ता बन गए। तो एक मिसाल सामने साकार बाबा का ऐसा है कि जिसने लक्ष्य को प्राप्त किया। बाबा का लक्ष्य यही था कि मैं बैठे बैठे देह से न्यारा बनूं, और वो प्रैक्टिकल करके दिखाए। तो हम भी अपने लक्ष्य को रोज स्मृति में लाएं और जितना हो सके स्मृति स्वरूप बनते बनते एक दिन क्या होगा, हम भी फरिश्ता बन के उड़ चलेंगे अपने वतन की ओर। ओम शांति। अब 5 मिनट के लिए देह से न्यारे होके स्वयं को फरिश्ता स्वरूप में देखते उसका आनंद लीजिए।